आइए हम आपको लेकर आए हैं एक अगले स्टॉल की तरफ, जो कि टोटली जो है मिलेट्स पर बेस्ड यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी इस स्टॉल पर, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ बहराइच से जो है यह स्टॉल लगाया गया है, जो कि NDOAT कुमारगंज अयोध्या के ही अंडर में जो आता है कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच पे। तो यहाँ के जो आए हुए स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे उन्हीं के माध्यम से हम जानते हैं उन्होंने ये जो है अपना जो है किस पर स्टॉल लगाया हुआ है। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले यहाँ के स्टाफ मेंबर्स से। नमस्ते सर। सबसे पहले आप सर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे सर हमारे श्रोताओं को और सर दर्शकों को, और सर अपने बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहते हैं, और आपने ये प्रोजेक्ट जो लगाया हुआ है यहाँ पर इसके बारे में एक शॉर्ट में आप इंट्रोड्यूस। धन्यवाद डियर। जैसा कि मेरा नाम डॉक्टर नंदन सिंह, मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच मृदा विज्ञान से हूं, और हमारे साथ में श्री सुनील कुमार जी कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच से आए हैं। जैसा कि जब मेले का आयोजन किया गया तो निदेशक प्रसाद महोदय ने बताया सभी KVK को आपको क्या लाना है। तो जिस KVK पे जो कार्य हो रहा था, जो मेजर था, तो उसमें हमारे यहाँ मोटे अनाज जो श्री अन्न 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि श्री अन्न नाम दिया गया मोटे अनाज को। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने मोटे अनाज को, श्री अन्न को खरीफ सीजन में, चाहे मड़ुआ हो, सावा हो, कोदो हो, बाजरा है, ज्वार है, कुटकी है, रागी है, इस सब का उत्पादन हम लोगों ने अपने फार्म पर किया कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच प्रथम पर, और सीड प्रोडक्शन करके इस साल खरीफ सीजन में किसान भाइयों को देंगे डिमांस्ट्रेशन के लिए फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क। और ये डिमांस्ट्रेशन के लिए किसानों को ला करके दिखा रहे हैं कि आप जहाँ से पहले थे उधर आइए। मोटा अनाज जो श्री अन्न होता है वो मिनरल्स से भरपूर होता है, विटामिन से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी आती है इसमें। दूसरा ये हम देखेंगे हमारा जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है। मौसम में जब बरसात होना चाहिए तो बरसात नहीं हो रहा, मतलब कि मानसून शिफ्ट होता जा रहा है। और जो मोटे अनाज है, श्री अन्न है, इन्हें ना तो अधिक जल की आवश्यकता होती है और ना तो अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे हमारे किसान भाइयों का जो न्यूट्रिएंट्स पर, पोषक तत्वों पर, उर्वरकों पर लगने वाला पैसा है वो बचेगा। दूसरा, आज हमारा जो जलस्तर है जल का वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो हमें ऐसे फसलों का चुनाव करना है कि जो कम पानी में उत्पादित हो जाए और अच्छा इनकम मिल जाए, अच्छा आय किसान को प्राप्त हो जाए। दूसरा, हम देख रहे हैं कि हमारा जो तापमान है फरवरी में बढ़ता जा रहा है। अगर तापमान इस तरीके से बढ़ता जा रहा है तो हमारे वैज्ञानिकों को सलाह दिया गया कि आप ऐसी वैरायटी को, गेहूं की ऐसी वैरायटियाँ रिलीज करिए जो 5 से 7 डिग्री फ्यूचर में बढ़े, उसमें भी सर्वाइव कर सके, प्रोडक्शन मिल सके। इस दिशा में शोध कार्य प्रारंभ हो चुका है, और कुछ वैरायटियाँ आ भी चुकी हैं। जैसे ही आती हैं हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। और प्राकृतिक खेती, आप बात करते हैं, बीच का समय था रासायनिक चला पहले, फिर जैविक खेती आया, आज जो है प्राकृतिक खेती चल रहा है। तो उस समय रासायनिक खेती की आवश्यकता थी। 1966 में जब हरित क्रांति आती है तो उस समय आवश्यकता थी हरित क्रांति की, क्योंकि खाने को नहीं आट रहा था, हम लोगों को बाहर से आयात करना पड़ता था। लेकिन समय बदला, हम आत्मनिर्भर तो हो गए अन्न उत्पादन में, लेकिन जो गुणवत्तापरक अन्न उत्पादन है उसमें कहीं न कमी आई, और उस कमी का नतीजा रहा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जखीरा खड़ा हो गया। आज हम तो अन्न तो उत्पादित कर ले रहे हैं, खा तो रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता युक्त सीड, गुणवत्ता युक्त अनाज कहीं न कहीं उसकी कमी आई है, इसीलिए विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी आई हैं। और हमारे बीच से जो केचुआ था, किसानों का मित्र कहा जाता था, वो भी गायब हो गया है। इसलिए भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आप प्राकृतिक खेती तरफ उन्मुख होइए। इससे गौवंश पर जो हमारे आवारा पशु गौवंश सड़कों पे घूम रही है उससे निजात मिलेगा। दूसरा, जो फसल अवशेष प्रबंधन को हमारा किसान बंधु न जानते हुए भी
उसके पास आवश्यकता नहीं तो जला दे रहा है। तो जब उसके पास पशु रहेगा तो चारे के लिए उस पशु अवशेष को जो मतलब फसल अवशेष है उसको अपने लिए रखेगा, जिससे पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करेगा, उसको छुड़ाएगा। जागरूकता अभियान किया जा रहा है फसल अवशेष प्रबंधन पर। तो प्राकृतिक खेती हो परियोजना या फसल अवशेष प्रबंधन हो, इस सब का एक ही मकसद है कि हमारा किसान खुशहाल हो, संपन्न हो, उसकी आय बढ़े और हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे रिड्यूस हो, कम हो, विश्व स्तर पर जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे उसमें कमी आए, पर्यावरण साफ हो, दुरुस्त हो। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें। जो मिट्टी हमारी प्रदूषित हो जा रही, धरती माँ अस्वस्थ हो गई हैं, उनको स्वस्थ होने के लिए ये सभी परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं। जब हमारी धरती माँ स्वस्थ होंगी तो उससे उत्पादित होने वाला अनाज स्वस्थ होगा और जो उसका सेवन करेंगे हम और आप, तो हम आप भी स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये जो है फिंगर मिलेट्स के उत्पादन में यानी कि माइनर मिलेट्स के उत्पादन में जो है किसानों को जो है बनाया जा रहा है इस जो है प्रोजेक्ट के तहत। तो हम सर से ये जानना चाहेंगे, सर से हम एक और आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे कि सर क्या जो है किसानों का इसके प्रति रुझान कैसा है? किसानों में क्या इसके प्रति उत्सुकता है कि किसान उसको अपनाना चाहते हैं? आपने कल से जो है मेले में प्रतिभाग किया हुआ है, तो आप अपना कुछ अनुभव मेले का बताएंगे? जी, बहुत से किसान बंधु आए जो श्री अन्न के लिए जो स्टॉल देखे, वो कहे कि तो पुराने समय में जो दादा बुजुर्ग आए उन्होंने कहा कि तो पहले हमारे समय में होता था, अब ये तो हमारे बच्चे जानते ही नहीं है। तो हमने बताया कि ये जो वर्ष है मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, भारत सरकार भी इस योजना के अंतर्गत सीड प्रोवाइड कराएगी और बहुत से अधिक किसान नंबर लेकर के कहें साहब किसान कहाँ मिलेगा ये सीड? हमने कहा हमारे बहराइच जनपद में उगाया जा चुका है और नेक्स्ट ईयर में इस साल जो है खरीफ सीजन में किसानों को दिया जाएगा डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। अगर आप इच्छुक हैं तो आपको कहीं ना कहीं से हम अपने सेंटर से देंगे, केंद्र से देंगे या कहीं ना कहीं से आपको व्यवस्था दी जाएगी। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।